नमस्कार दोस्तों। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप हेडलाइन की। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में रविवार को एक खेत में प्राइवेट ट्रेनी प्लेन क्रैश हो गया। जमीन पर गिरने से पहले ही दोनों पायलट ने इजेक्ट कर लिया। दोनों पायलट ने कूदकर जान बचाई। शुरुआती जांच में इंजन खराबी वजह है। मोहन भागवत बोले, संघ कहे तो पद छोड़ दूंगा, कोई भी हिंदू आरएसएस प्रमुख बन सकता है। इस दौरान भागवत बोले कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिया गया तो इससे पुरस्कार की गरिमा और बढ़ेगी। गौरव गोगोई का मामला गृह मंत्रालय भेजेगी असम सरकार। असम सीएम हिमंता का आरोप है कि कांग्रेस सांसद गौरव और उनकी पत्नी एलिजाबेथ पाकिस्तानी एजेंट अली तौकीर शेख के बहुत करीब हैं। एलिजाबेथ भारत से जुड़ी कई जानकारियां इकट्ठा करती थीं और पाकिस्तानी नागरिक अली शेख को रिपोर्ट देती थीं। मौसम विभाग ने देश के किसी भी राज्य में कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। हालांकि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल में हुई बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के सभी राज्यों में अभी भी सर्दी का असर है। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की अस्थियां रविवार को संगम में प्रवाहित की गईं। बेटे जय पवार ने संगम पर पूजा पाठ की। इस दौरान जय पवार भावुक नजर आए। वह पूरे कार्यक्रम के दौरान चुप रहे। प्राइवेट जेट से परिवार प्रयागराज आए थे। महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव के दौरान नाबालिग को पोलिंग बूथ के अंदर ले जाने से जुड़े दो मामले सामने आए हैं। पहला केस सोलापुर और दूसरा छत्रपति संभाजीनगर जिले से जुड़ा है। राज्य के 12 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव हुए। राजस्थान के कोटा में एक 3 मंजिला बिल्डिंग ढह गई। दावा किया जा रहा है जिस रेस्टोरेंट की बिल्डिंग के कारण हादसा हुआ वो अवैध है। इस रेस्टोरेंट को करीब 2 महीने पहले ही नगर निगम ने बंद करा दिया था। आरोप अधिकारियों की लापरवाही के कारण बिल्डिंग गिरी। एआई से देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पढ़ाई के लिए यूपीआई जैसा राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। स्कूल कॉलेज के किसी भी विषय का कोई भी टॉपिक मोबाइल पर ऑडियो और वीडियो में उपलब्ध होगा। छात्र अपनी पसंद की भाषा और टीचर की आवाज में लेक्चर सुन सकेंगे। यह प्लेटफॉर्म भारत बोधन एआई स्टैक के नाम से विकसित किया जा रहा है। कुत्ता मुक्त गांव के नाम पर हत्या। तेलंगाना में 1600 कुत्तों को दी मौत। आंध्र से डॉग कैचर्स बुलाकर दिए जहरीले इंजेक्शन। आईआईटी जोधपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर के बीच विवाद। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, नीच शब्द जाति सूचक गाली नहीं। SC/ST एक्ट में कार्रवाई रद्द की। ओमान में भारतीय लड़कियों की रिप्लेसमेंट का चलन बढ़ने लगा है। ऐसा एक सच सामने आया है जहां पर एक युवती ने अपनी चचेरी बहन को ओमान बुलाया और खुद भारत आ गई। घर लौटीं 4 बेटियां। एक ने कहा, अब भी 100 भारतीय लड़कियां फंसी हैं। वेडिंग कार्ड पर क्लिक करते ही मोबाइल हुए हैक। साइबर ठगों ने एपीके फाइल से विवाह पत्रिकाओं को बनाया। हथियार कियों के खातों से पैसे भी उड़ाए। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में झूला गिरा। पुलिस इंस्पेक्टर की मौत, 12 घायल। पर्यटन मंत्री ने जायजा लिया, घायलों से भी मिले। पाकिस्तान सरकार ने अरबपति इलॉन मस्क की स्टारलिंक को सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने का लाइसेंस फिलहाल नहीं दिया है। सरकार का कहना है कि डेटा सिक्योरिटी, निगरानी व्यवस्था और जियोपॉलिटिकल हालात को लेकर अभी चिंताएं बनी हुई हैं। श्रीलंका का पहला मैच आज आयरलैंड से। चोटिल ईशान मलिंगा टूर्नामेंट से बाहर। आयरलैंड होम टीम को अब तक नहीं हरा सकी। T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ने अपना सबसे बड़ा टारगेट चेज किया। अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराया। साइफर्ट का अर्धशतक, फर्ग्यूसन को 2 विकेट। बांग्लादेश में 12 फरवरी को संसदीय चुनाव होने जा रहे हैं। पूर्व पीएम शेख हसीना के देश छोड़ने और खालिदा जिया के निधन के बाद यह पहला चुनाव है। बांग्लादेश को 35 साल बाद नया पीएम मिलेगा। चुनाव पर भारत, पाक और चीन की नजर। बदल जाएगा साउथ एशिया का पावर बैलेंस। टॉप 10 फर्म्स में 8 की वैल्यू 4.55 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। रिलायंस को 1.41 लाख करोड़ रुपए का फायदा। एआई की वजह से आईटी कंपनियों की वैल्यूएशन गिरी। जापान में रविवार को लोअर हाउस के लिए मतदान शुरू हो गया है, जिसमें प्रधानमंत्री साने ताकाइची को बड़ी जीत मिलने की उम्मीद है। पीएम ताकाइची बोली, हारी तो इस्तीफा दे दूंगी। 465 में से 300 सीटें मिलने की उम्मीद। ट्रंप ने भी समर्थन दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच आज द्विपक्षीय बातचीत हुई। मोदी बोले, आतंकवाद के बारे में हमारा संदेश बहुत स्पष्ट है। कोई दोहरा मापदंड नहीं, कोई समझौता नहीं। भारत और मलेशिया आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करेंगे,